हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल संगीत सिद्धांत केंद्र में। आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से ताल वर्णन के अंतर्गत सीखेंगे ताल झपताल, एक ताल, झूमड़ा ताल और आरा चौताल। इन चार तालों को आज सीखेंगे और इनसे संबंधित इम्पोर्टेंट एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला ताल है झप ताल। झप ताल में 10 मात्रा होती है, विभाग इसमें 4 होती है और ताली इसमें 1, 3 और 8 पे ताली होती है और खाली 6 पे होती है। यानी कि ताली की संख्या इसमें कितनी हो गई? तो 3 ताली हो गई और 1 खाली हो गई। 3 ताली को किस किस मात्रा पे? तो पहली मात्रा पे, तीसरी मात्रा पे और 8वीं मात्रा पे। और 1 खाली जो है वो किस मात्रा पे है? तो वो 6ठी मात्रा पे है। ठीक है, विभाग 4 हैं, मात्रा 10 हैं। इनके बोल या ठेका जो है वो इस प्रकार हैं। धी ना धी धी ना, ती ना धी धी ना, ये बोल हैं इनके। पहली मात्रा पे सम है, दूसरी ताली ये तीसरी मात्रा पे है और 6ठी मात्रा पे खाली है 0 और 8वीं मात्रा पर तीसरी ताली है। ठीक है, तो ये हो गया झप ताल का परिचय। समझ में आ गया अच्छे से। अब चलिए नेक्स्ट ताल पे चलते हैं। नेक्स्ट ताल हमारा है एक ताल। एक ताल में मात्रा कितनी होती है? तो 12 मात्रा होती है। विभाग कितने होते हैं? 6 विभाग होते हैं। ताली इसमें किस किस मात्रा पे होती है? तो 1 पे होती है, 5 पे, 9 पे और 11 पे। यानी कि इसमें कितनी ताली हो गई कुल ताली? तो 4 ताली हो गई। और खाली किस किस मात्रा पे होती है? 3 और 7 पे, यानी कि 2 खाली हैं। ठीक है, 4 ताली 2 खाली। 6 विभाग का ताल है। 1, 5, 9, 11 पे ताली है, 3, 7 पे खाली है। ठीक है, और इनके जो बोल हैं वो इस प्रकार हैं। धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता, धागे तिरकिट धी ना। ठीक है, पहली मात्रा पे सम है, दूसरी ताली तीसरी मात्रा पे खाली है और दूसरी ताली जो वो है वो 5वीं मात्रा पे है यहाँ पर और 7वीं मात्रा पर अगेन खाली है तो 0 लगा हुआ है। 9वीं मात्रा पर तीसरी ताली है और 11वीं मात्रा पर चौथी ताली है। बोल को ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिए क्योंकि एमसीक्यू सॉल्व करते समय बोल याद रखना जरूरी है। क्या है? धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता, धागे तिरकिट धी ना। ठीक है, ये हो गया एक ताल। अब नेक्स्ट ताल देखते हैं। नेक्स्ट ताल हमारा है आरा चौताल। आरा चौताल कितनी मात्रा की ताल होती है? तो 14 मात्रा की ताल होती है। विभाग कितने होते हैं इसमें? 7 विभाग। ताली इसमें किस किस मात्रा पे होती है? पहली मात्रा पे, तीसरी मात्रा पे, 7वीं मात्रा पे और 11वीं मात्रा पे। यानी कि इसमें भी 4 ताली होती हैं। खाली किस किस मात्रा पे होती है? तो खाली होती है 5वीं मात्रा पे, 9वीं मात्रा पे और 13वीं मात्रा पे। यानी कि खाली की संख्या कितनी है इस ताल में? 3 है। ठीक है, 4, 3, 7 हो गया, विभाग 7 हैं यहाँ पर। और इसमें प्रत्येक विभाग में जिस प्रकार एक ताल में प्रत्येक विभाग में 2-2 मात्रा थी, इसमें भी प्रत्येक विभाग में 2-2 मात्रा का छंद है। ठीक है, इस प्रकार से। और इसके बोल हैं धिन तिरकिट धी ना, तू ना कत्ता, तिरकिट धी ना, धी धी ना धिन। ठीक है, ये हो गए इनके बोल। ये ऊपर में मात्रा की संख्या लिखी हुई है, ये दूसरे कॉलम में बोल है और नीचे में चिन्ह दिया हुआ है। सम के लिए क्रॉस, दूसरी ताली के लिए 2 लिखा रहेगा, तीसरी ताली के लिए 3 और जहाँ जहाँ खाली होगा वहाँ 0 लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट ताल देखते हैं। नेक्स्ट ताल हमारा है झुमरा ताल। झुमरा ताल 14 मात्रा की ताल होती है। विभाग इसमें 4 होते हैं। ताली की संख्या इसमें 3 होती है और किस किस मात्रा पे होती है? तो पहली मात्रा पे, चौथी मात्रा पे और 11वीं मात्रा पे। खाली एक ही होती है, किस पे होती है? तो 8वीं मात्रा पे खाली होती है। ठीक है, 14 मात्रा की ताल है, 4 विभाग हैं। इसका छंद कैसे हैं? 3, 4, 3, 4, इस प्रकार से छंद है। 4 विभाग हो गए। पहले विभाग में 3 मात्रा, दूसरे विभाग में
4 मात्रा, फिर तीसरे विभाग में 3 मात्रा और चौथे विभाग में 4 मात्रा, इस प्रकार से हैं। बोल हैं इसके धिन अधा तिरकिट धिन धिन धागे तिरकिट तिन अता तिरकिट धिन धिन धागे तिरकिट। इसको अधा इसलिए बोला जाता है क्योंकि धा भी आधी मात्रा है और ये जो डैश है ये भी आधी मात्रा है, ये दोनों मिल के एक मात्रा हुआ है। उसी प्रकार तिरकिट है तो ये एक चौथाई मात्रा है, वो 4 मिलके एक मात्रा हुआ है। एक चौथाई को 4 बार जोड़ेंगे तो एक मात्रा होगा, हाफ हाफ को जोड़ेंगे तो एक मात्रा होगा। इस प्रकार से ये चल रहा है, ठीक है। 14 मात्रा की ताल है, 4 विभाग है, 1 4 11 पे ताली है, 8 पे खाली है। इसका छंद इस प्रकार है 3 4 3 4, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब हो गया 4 ताल हो गया आज का, और इससे संबंधित अब जो इम्पोर्टेंट MCQ है उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए, आज का हमारा पहला सवाल है कि झप ताल में किस मात्रा पर खाली होती है। अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि झप ताल कितनी मात्रा की ताल होती है, तो 10 मात्रा की ताल होती है। विभाग कितने होते हैं, विभाग तो 4 होते हैं। इसका छंद किस प्रकार है, 2 3 2 3 3 2 5 3 2 5, इधर हो गया 10 मात्रा। अब कह रहा है कि झप ताल में किस मात्रा पे ताली है, तो किस मात्रा पे ताली है, खाली है, सॉरी खाली पूछा गया है। तो पहली पे होगा नहीं, छठी पे हाँ बिल्कुल होगा, सातवीं पे नहीं होगा, चौथी पे नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि छठी मात्रा पर खाली होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि झप ताल किस प्रकार की ताल है, समपदी है या विषमपदी है या मिश्रपदी है या अर्धसमपदी है। तो इसका छंद किस प्रकार है, वो छंद देखकर ही समझ में आता है कि समपदी है या विषमपदी है या मिश्रपदी है। तो छंद किस प्रकार है, 2 3 2 3, इस प्रकार से मात्रा बटा हुआ है विभाग में, ठीक है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, समपदी तो नहीं कह सकते हैं, विषमपदी कह सकते हैं, विषमपदी होगा। मिश्रपदी भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मिश्रपदी का मतलब हो गया कि हर एक विभाग में अलग अलग मात्रा होना, किसी में 4 है, किसी में 3 है, किसी में 1 है, किसी में 5 है, इस प्रकार से। इसमें तो ऐसा है नहीं, इसमें क्या है कि 2 विभाग में सेम छंद है और फिर 2 विभाग में सेम छंद है, तो इसको हम विषमपदी तो कह ही सकते हैं। विषमपदी के साथ साथ इसे अर्धसमपदी भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी और डी दोनों हो जाएगा, लेकिन अधिकतर इसको विषमपदी में ही रखा जाता है। अगर विषमपदी नहीं है ऑप्शन में लेकिन अर्धसमपदी है, तब अर्धसमपदी हम मारेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक ताल में किस मात्रा पर ताली होती है, 1 5 9 13 पे, 1 5 9 11 पे, या 1 4 8 11 पे, या 3 7 पे। तो 3 7 पे तो खाली होती है, तो ये तो होगा नहीं, यहाँ पर ताली के बारे में पूछा गया है। 1 5 9 13 13 भी नहीं होगा, क्योंकि एक ताल 12 मात्रा की होती है, तो 13 कहाँ से आ गया। 1 5 9 11, हाँ ये होगा। 1 4 8 11 भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 5 9 11 पर ताली होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक ताल में तिरकिट बोल को किस प्रकार मात्रा में काउंट करेंगे। तिरकिट बोल जो हैं, धिन धिन धागे तिरकिट, तिरकिट जो बोल आता है उसको कैसे हम गिनते हैं, एक मात्रा के समय में 2 गिनती, या फिर एक मात्रा के समय में 1 गिनती, या एक मात्रा के समय में 4 गिनती, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, एक मात्रा के समय में हम 4 गिनती करते हैं। जैसे 1 चौथाई इसका हो गया ती का, 1 चौथाई इसका हो गया र का, फिर 1 चौथाई इसका हो गया, और 1 चौथाई इसका हो गया। ये चारों मिला के, ये दोनों मिला के हाफ हुआ, और ये दोनों मिला के हाफ हुआ, और टोटल मिला के 1 मात्रा हुआ। तो 1 मात्रा में हम कितनी गिनती करते हैं, 4 गिनती करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक ताल में पहली खाली किस बोल पर है, धागे पे है, या क पे है, या धी पे है, या तू पे है। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमको बोल लिखना पड़ेगा। तो बोल एक बार लिख लेते हैं। एक ताल में क्या है बोल, धिन धिन धागे तिरकिट तू
ना कता धागे तिरकिट धी ना। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 मात्रा हो गया। अब यहाँ पर सम हो जाएगा। तीसरी मात्रा पे तो खाली होता है, पांचवी पे दूसरी ताली, सातवीं मात्रा पे भी खाली होता है, और नौवीं पे तीसरी ताली हो जाएगा, और 11वीं पर चौथी ताली। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि पहली खाली किस बोल पर है। खाली इसमें कितने हैं? तो 2 हैं, यहाँ है और यहाँ है। तो पहली खाली किस बोल पे है? तो धागे पे है। और दूसरी खाली किस पे है? तो क पे है। यहाँ पहली खाली के बारे में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धागे, ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ताल में ऐसी कौन सी बोल है जिस पे ताली भी और खाली भी है? तिरकिट है, या धी है, या तू है, या धागे हैं? अभी हम जस्ट इससे पहले देखे हैं कि एक ताल में ऐसी कौन सी बोल है जिस पे ताली भी है और खाली भी है। तो एक बार फिर से लिख लेते हैं। वैसे इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, धागे होगा। धिन धिन, जितना हम लिख के करेंगे ना प्रैक्टिस, उतना ज़्यादा याद रहता है। धागे तिरकिट तिरकिट, धिन धिन धागे तिरकिट, तू ना कता धागे तिरकिट और धीना, इधर लिख देते हैं धीना। ठीक है। तो यहाँ तो सम हो गया। यहाँ पर धागे पर यहाँ क्या हो जाता है? तो खाली हो जाता है। तीसरी मात्रा है ना, यहाँ दूसरी ताली, यहाँ पर फिर खाली हो जाएगा 6 1 7, हाँ, और यहाँ पर फिर तीसरी ताली, और यहाँ पर चौथी ताली। तो कह रहा है कि इसमें एक ताल में ऐसी कौन सी बोल है जिस पे ताली भी है और खाली भी है। तो यहाँ पर देखिए, धागे बोल एक ऐसा है जिस पे पहले खाली है, और फिर दूसरा धागे जो है इस पे ताली है, तीसरी ताली है। तो यही बोल है ऐसा कि जिस पे ताली भी है और खाली भी है। तो धागे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झुमरा ताल के बारे में असत्य कथन चुनिए। झुमरा ताल में कितनी मात्रा होती है? तो 14, सही बात है। 3 ताली 1 खाली, ये भी सही है, क्योंकि 4 विभाग होते हैं, 3 ताली 1 खाली होती है, विभाग 4 हैं। 9वीं मात्रा पर खाली, ये गलत है। 9वीं पे नहीं होती है, 8वीं पे होती है। जब परिचय देख रहे थे तब हम लोग देखे थे कि 8वीं पे खाली होती है, 1 4 11 पे ताली, और 8वीं पे खाली होती है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि असत्य पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि झुमरा ताल में कौन सी बोल आधी आधी मात्रा की है? अधा अधा है, या अता है, या तिरकिट है, या ए बी दोनों है? तो कौन सी बोल आधी आधी मात्रा की है? तो यही दोनों है, क्योंकि आधी मात्रा में ये है और आधी मात्रा में ये डैश है। तो ये भी है और ये भी, तो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी दोनों। ये भी होगा, ये भी होगा। ठीक है। ये तो 1 1 चौथाई है, 1 चौथाई 1 चौथाई करके हैं, चारों मिला के 1 मात्रा होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आरा चौताल में कितने विभाग हैं, किस प्रकार की ताल है? कितने विभाग हैं और किस प्रकार की ताल है? तो विभाग कितने हैं इसमें? तो विभाग तो इसमें 7 हैं। किस प्रकार की ताल है? तो इसका पहले हम देख लेते हैं, बोल इसमें किस प्रकार से चलते हैं, छंद इसका किस प्रकार से है। तो 7 विभाग है, और प्रत्येक विभाग में 2 2 रहेगा, तभी तो 14 मात्रा होगा, क्योंकि 14 मात्रा की ताल है। तो 2 2 2 2 कर का छंद है इसका, इस प्रकार से है। तो तब अगर हर एक विभाग में समान मात्रा है, छंद बराबर है, तो वो क्या होती है? तो विषमपदी तो नहीं होगी। 7 मात्रा तो है। आरा में कितने विभाग हैं? अच्छा, विभाग पूछे हैं, तो 7 विभाग तो है, लेकिन विषमपदी नहीं है। 6 विभाग तो होगा ही नहीं। 7 विभाग है और समपदी, हाँ ये सही है। 7 विभाग है, मिश्र पदी ये नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आरा चौताल में 5 9 13 पर खाली है, तो ताली किस मात्रा पर है? ठीक है। तो ताली किस मात्रा पर होगी?
आधा चौताल में जब 5 9 13 पे खाली है तो ताली किस पे हो जाएगी, 1 7 1 4 7 11 पे होगी, या 1 3 7 11 पे होगी, या 1 5 9 13 पे होगी, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 3 7 11 पे ताली होती है। ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 विभागीय हो गया, 3 विभागीय, 7 विभाग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बस यही था, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट ही था। तो आज का वीडियो यहीं तक। कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह से आगे भी हम वीडियो लाते रहेंगे। और जो भी ताल बच गया है उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।